नमस्ते एवरीवन, योग आरंभ में आपका स्वागत है। बढ़ती उम्र के साथ हमारी जॉइंट्स और मसल्स में एक स्टिफनेस सी आने लगती है और हम क्लियरली महसूस कर सकते हैं कि बॉडी अब इतनी फ्रीली मूव नहीं हो पा रही है। इसके दो कारण हैं। कुछ तो उम्र बढ़ने के साथ हमारे शरीर के अंदर होने वाली सेलुलर एक्टिविटीज धीमी पड़ जाती हैं, जिसका असर हमारे शरीर के मसल्स और जॉइंट्स यानी मांसपेशियों और हड्डियों पे पड़ने लगता है। दूसरा कारण है कि समय के साथ हमारी फिजिकल एक्टिविटीज भी काफी कम हो जाती हैं, जिसकी वजह से शरीर में और भी भारीपन आने लगता है और हम रोजमर्रा के छोटे छोटे से काम भी हमें करने भारी लगने लगते हैं। आपकी मसल्स में प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन हो, आपके जॉइंट्स में मोबिलिटी बढ़े और दिन भर आपको थकान महसूस ना हो, इसके लिए आज का 20 मिनट्स का योगा सेशन है मेरे सभी प्यारे सीनियर सिटीजन्स के लिए। अगर आप इसे रोजाना प्रैक्टिस करेंगे तो आप अपने शरीर में काफी हल्कापन और एनर्जी महसूस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की प्रैक्टिस। इसे स्टार्ट करने के लिए आप सबसे पहले अपने मैट के एक एज पर आ जाएंगे। अपनी लेग्स को आगे की तरफ सीधा कर दीजिए, पंजे आपकी तरफ खींचे हुए, दोनों हाथों को बगल में रखें और अपनी पीठ को सीधा रखने की कोशिश करें। अगर इस तरह से आपको अपनी पीठ सीधी रखने में तकलीफ है तो आप अपने दोनों हथेलियों को पीछे की तरफ टर्न करके अपनी पीठ को सीधा रख सकते हैं। दृष्टि सामने की तरफ रहेगी। अपने दोनों पैरों के पंजों को इस तरह से आप एक बार स्क्वीज इन करेंगे और रिलैक्स करेंगे, एक बार मोड़ेंगे और रिलैक्स करेंगे। 1 2 3 4, सिर्फ पैर के पंजों को मूव करना है, पूरे पैर को नहीं। 5, यहाँ से आप अपने दोनों पैरों के पंजों को अपनी तरफ इस तरह से खींच लेंगे और फिर बाहर की तरफ खींचेंगे। एक बार अंदर की तरफ खींच लेंगे अपने पैरों के पंजों को, एक बार बाहर की तरफ खींच लेंगे। 1 2 3 4 5 और अपनी तरफ एक बार फिर से खींच के रखेंगे और यहाँ से आप अपने पंजों को इस तरह से रोटेट करना शुरू करेंगे, पूरे एंकल्स को रोटेट करेंगे। 1 2 3, जिस भी मसल पे, जिस भी आप जॉइंट पे काम कर रहे हैं उस पे अपना पूरा ध्यान रखें। 5 और यहाँ से अब हम उल्टे डायरेक्शन में घुमा लेंगे। 1 2, ध्यान रखें कि आपका ध्यान जो है पूरी तरह आपके शरीर पे होना चाहिए। 4 5 और रिलैक्स करेंगे। यहाँ से आप अपनी राइट लेग को बेंड करेंगे, दोनों हाथों से इस तरह से आप अपने थाई को नीचे से होल्ड कर लेंगे। अपने दोनों हाथों को इस तरह से इंटरलॉक कीजिए और थाई को नीचे से होल्ड कर लीजिए। दूसरा पैर बिल्कुल सीधा रखना है। यहाँ से श्वास भरते हुए अपनी राइट लेग को स्ट्रेट करेंगे और श्वास छोड़ते हुए इस तरह से बेंड कर लेंगे। ब्रीथ इन स्ट्रेट, ब्रीथ आउट बेंड। 1, अपनी सभी मूवमेंट्स को ब्रीदिंग के साथ कोऑर्डिनेट करिए। 2 3, आप चाहें तो बीच में आप अपना पैर जमीन पे भी टिका सकते हैं। 4 5 6, घुटनों को मजबूत करने के लिए बहुत ही बेहतरीन एक्सरसाइज है। 7 8 9 10 एंड आफ्टर 10 राउंड्स अपनी राइट लेग को स्ट्रेट कर देंगे। इसी तरह से आप अपने लेफ्ट लेग को बेंड करेंगे, दोनों हाथों को इस तरह से इंटरलॉक करके अपने लेफ्ट थाई को नीचे से पकड़ लेंगे। राइट लेग आपकी स्ट्रेट रखेंगे, पंजे अपनी तरफ खींच के रखेंगे। अगर आपको बीच में कमर में दर्द होने लगे तो आप एक बार बीच में ब्रेक लेके दोबारा से स्टार्ट कर सकते हैं। 1 2 3, श्वास भरते हुए लेग स्ट्रेट करनी है और श्वास छोड़ते हुए लेग को बेंड करना है। 5 6, दृष्टि सामने ही रखें। 7 8 9 10 एंड रिलैक्स। लेफ्ट लेग को भी अब आप स्ट्रेट कर देंगे। यहाँ से आप अपनी राइट लेग को एक बार फिर से बेंड करेंगे और इस बार इसे बेंड करके अपने लेफ्ट थाई के ऊपर इसके पंजे को रख देंगे। अपने लेफ्ट हैंड से अपना लेफ्ट पंजा, राइट पंजा अच्छे से पकड़ लें, कमर बिल्कुल सीधी रखें, दृष्टि सामने की तरफ रखें और अपने राइट हैंड से अपने थाई को नीचे की तरफ प्रेस करेंगे। 1 2
ध्यान रखिए कि आपका दूसरा लेग बिल्कुल स्ट्रेट रहेगा। 3, 4, 5, हर स्ट्रोक में अपने लेग को जमीन से टच करने की कोशिश करें। 7, 8, 9, 10। 10 राउंड्स के बाद अपनी राइट लेग को आप ऊपर उठाएंगे। अपने दोनों हाथों को इस तरह से मिलाएंगे जैसे आप एक बेबी को गोद में उठाते हैं, बिल्कुल वैसे ही आपको अपनी पाम्स को इंटरलॉक कर लेना है। इस तरह से आपको होल्ड करना है अपनी राइट लेग को और बाहर की तरफ इस तरह से अपने बटक्स को, अपने हिप्स को बाहर की तरफ टर्न करना है। 1, 2, दूसरी लेग स्टेबल रहेगी। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 राउंड्स के बाद राइट लेग को स्ट्रेट करके रख दीजिए। यहाँ से अब आप लेफ्ट लेग को बेंड करेंगे और लेफ्ट लेग को अब आप रख लेंगे अपने राइट थाई के ऊपर। राइट हैंड से पकड़ेंगे आप अपने लेफ्ट पंजे को अच्छे से। लेफ्ट हैंड से आप अपनी लेफ्ट थाई को नीचे की तरफ प्रेस करेंगे। 1, हर स्ट्रोक में जमीन पर टच करेंगे, कोशिश कीजिए थाई को। 2, 3, दृष्टि सामने और कमर सीधी। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। आफ्टर 10 राउंड्स लेफ्ट लेग को ऊपर उठाइए, अपने दोनों हाथ से एक गोद बनाएंगे और अपनी लेफ्ट लेग को गोद में ले लेंगे। आपको अपनी लेग को स्ट्रेच करना है ऊपर की तरफ और यहाँ से हम पीछे मुड़ेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड रिलैक्स। आप अपनी लेग को जितना ऊपर उठा सके उतना ऊपर उठाएं। धीरे धीरे आप देखेंगे कि हर दिन प्रैक्टिस करने के बाद आपकी लेग बहुत अच्छे से ऊपर आप उठा पा रहे हैं। अगले वेरिएशन के लिए मैं सामने की तरफ से आपको दिखाती हूँ किस तरह से करना है। अपने दोनों हाथों को बगल में या पीछे की तरफ रखें। अपने दोनों पैरों के पंजों को अपनी तरफ खींच के रखेंगे। यहाँ से हम 1 लेग स्प्लिट करेंगे, तो अपनी लेफ्ट लेग को स्ट्रेट रखिए और राइट लेग को खोलिए। 1, जितना आप मैक्सिमम खोल सकते हैं। 2, 3, 4, 5, 6, धीरे धीरे लेग मसल्स खुलने लगेंगी। 7, 8, 9, 10 and change the leg. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड रिलैक्स। दोनों लेग्स को अब साथ में ले आएंगे और यहाँ से अब आप दोनों पैरों के पंजे को इस तरह से मिला देंगे। तितली आसन के लिए दोनों हाथों से इस तरह से पैरों के पंजे को पकड़ें और अपनी तरफ खींचेंगे। जितना आप खींच पाए अपनी तरफ, आप धीरे धीरे देखेंगे कि आपकी मसल्स खुलने लगी है और आप बहुत अच्छे से आसन कर पा रहे हैं। अपने दोनों हाथों से अपने पैरों के पंजों को पकड़िए, कमर को सीधा रखिए, दृष्टि को सामने रखिए, कंधों को रिलैक्स रखिए और यहाँ से आप अपनी दोनों पैरों को नीचे की तरफ पुश करेंगे तितली आसन में, बटरफ्लाई पोज में। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड रिलैक्स एवरीवन। यहाँ से आप दोनों पैरों को इस तरह से जोड़ लेंगे और हेड डाउन कर लेंगे। थोड़ी देर के लिए रिलैक्स करिए। यहाँ से दोनों लेग्स को सीधा कर देंगे और एक बार अपनी लेग मसल्स को रिलैक्स कर लेंगे। ऊपर नीचे इस तरह से लेग्स को आप शेक करिए। साइड में एक बार शेक कर दीजिए अपनी दोनों लेग्स को। देखिए, जब आप अपनी मसल्स पे काम करते हैं तभी आपका ब्लड सर्कुलेशन वहां पे स्टिमुलेट होगा और तभी वहां पे जमा हुए टॉक्सिन्स निकलेंगे और आपके शरीर में हल्कापन आएगा। यहाँ से अब हम अर्ध पद्मासन में बैठेंगे। पहले लेफ्ट लेग बेंड करिए, फिर राइट लेग बेंड करके लेफ्ट लेग के ऊपर रखिए। अगर आप ये आसन नहीं लगा सकते, अगर आपको ये आसन डिफिकल्ट लग रहा है, तो आप सिंपल जैसे क्रॉस लेग करके घर में बैठते हैं बिल्कुल वैसे भी बैठ सकते हैं। कमर को बिल्कुल सीधा रखिए, दोनों हाथों को बगल में रखिए, गर्दन रिलैक्स, कंधे रिलैक्स। यहाँ से श्वास भरते हुए दोनों आर्म्स को ऊपर लेके चलेंगे। इनहेल, गो अप। दोनों हथेलियों को जोड़ लें और ऊपर की तरफ स्ट्रेच करेंगे। अपनी गर्दन को बिल्कुल स्ट्रेच नहीं करना है, अपर बॉडी को ऊपर आपने स्ट्रेच करना है। श्वास छोड़ते हुए आर्म्स डाउन, श्वास भरते हुए आर्म्स अप, श्वास छोड़ते हुए आर्म्स डाउन।
3 inhale up, exhale down, 4 inhale up, exhale down, 5 inhale up, exhale down। 5 राउंड्स के बाद दोनों हाथों को आप शोल्डर लेवल पे इस तरह से रखेंगे। श्वास भरेंगे, इनहेल और एक्सहेल करते हुए राइट हैंड को आप रखेंगे राइट साइड पे और लेफ्ट आर्म को इस तरह से आप स्ट्रेच करेंगे अपने कान के पास से टच करते हुए और साइड बेंड करेंगे। ध्यान रखेंगे कि आपके दोनों शोल्डर सामने की तरफ रहेंगे, कोई भी शोल्डर नीचे की तरफ आपको टर्न नहीं करना है। गर्दन को ऊपर रखिए ताकि आपके शोल्डर सीधे रहें। श्वास भरते हुए वापस आ जाइए सेंटर पे, श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट साइड पे स्ट्रेच करेंगे। श्वास भरते हुए सेंटर, श्वास छोड़ते हुए राइट, श्वास भरते हुए सेंटर, श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट। इनहेल सेंटर, एक्सहेल राइट, इनहेल सेंटर, एक्सहेल लेफ्ट, इनहेल सेंटर, exhale right, inhale center, exhale left। एक और राउंड कर लेंगे। inhale center, exhale right, inhale center, exhale left। अगर आप चाहें तो किसी भी पोजीशन में थोड़ी देर के लिए होल्ड भी कर सकते हैं। inhale center and arms down। यहां से एक बार फिर से लंबी गहरी श्वास भरेंगे। अपने राइट हैंड को रखेंगे लेफ्ट नी के ऊपर, लेफ्ट आर्म को रखेंगे आप पीछे। इस तरह से अपने फिंगर टिप्स का आपको कप बनाना है, पूरी हथेली नहीं रखनी है। फिंगर टिप्स का कप बनाइए, अपने आर्म को रखिए पीछे, इनहेल करेंगे, श्वास भरेंगे और श्वास छोड़ते हुए आप पीछे की तरफ टर्न कर जाएंगे। अपने शोल्डर को, चेस्ट को, पेट को, कमर को पीछे की तरफ टर्न करना है एंड पीछे की तरफ देखना है। श्वास भरते हुए सेंटर पे आ जाइए, श्वास छोड़ते हुए साइड चेंज करेंगे। लेफ्ट हैंड राइट नी पर, राइट आर्म पीछे एंड पीछे की तरफ करेंगे। श्वास भरते हुए सेंटर, श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट। पूरी तरह से ट्विस्ट करिए अपनी कमर को और अपनी चेस्ट को। श्वास भरते हुए सेंटर, श्वास छोड़ते हुए राइट, इनहेल सेंटर, एक्सहेल लेफ्ट। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपकी ट्विस्टिंग बहुत ही इजी हो गई है। Inhale center, exhale right, inhale center, exhale left, inhale center, exhale right, inhale center, exhale left, inhale center, exhale right and inhale center। यहां से एक बार फिर से एक लंबी गहरी श्वास अंदर भरेंगे। इनहेल और अब आप श्वास छोड़ते हुए अपने आप को राइट साइड पे, आपके राइट घुटने की लाइन में आगे की तरफ स्ट्रेच करना शुरू करेंगे और जब तक आपके हिप्स जमीन से ना उठे तब तक ही आपको आगे जाना है। जैसे आपको लगे कि आपके हिप्स जमीन को से उठने लगे हैं, आपको वहीं रुक जाना है एंड हेड डाउन कर लेना है। जिन्हें भी चक्कर आते हैं सिर झुकाते हुए या हाई ब्लड प्रेशर है, वो गर्दन को डाउन ना करें, गर्दन को सीधा रखें। यहाँ पे स्ट्रेच अपनी पूरी स्पाइन को आगे की तरफ स्ट्रेच करना है। श्वास भरते हुए सेंटर पे आ जाइए, श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट साइड पे स्ट्रेच करें। श्वास भरते हुए सेंटर, श्वास छोड़ते हुए राइट, श्वास भरते हुए सेंटर, श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट, श्वास भरते हुए सेंटर और श्वास छोड़ते हुए अब आप बिल्कुल सामने की तरफ स्ट्रेच करेंगे और हेड डाउन कर लेंगे। यहां से श्वास भरते हुए वापस आप सेंटर पे आ जाइए। दोनों हाथों को इस तरह से शोल्डर लेवल पे लेके आएंगे और इस तरह से अपनी उंगलियों को बंद करेंगे और खोलेंगे। 1 2 बहुत ही धीरे धीरे आराम से करिए। आपको अपनी फिंगर जॉइंट जो कि हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं, उनका कभी ध्यान नहीं रखते, उनको भी एक्सरसाइज करना जरूरी है। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड यहाँ से अपनी लेफ्ट हथेली को इस तरह से खोलना है, राइट हथेली से लेफ्ट हथेली को पकड़ना है और अपनी कलाई को पीछे की तरफ थोड़ा सा स्ट्रेच देना है।
बहुत ही जेंटल स्ट्रेच देना है, बहुत ही नाजुक हड्डियां हैं, इसलिए बिल्कुल जोर से प्रेस नहीं करना है। यहाँ से आप अपनी हथेली को नीचे की तरफ घुमाइए, अपनी राइट हथेली से लेफ्ट हथेली को पकड़ के नीचे की तरफ अब आप पुश करेंगे। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। 1 3 राउंड्स कर लेंगे। डाउन, 2 डाउन, 3 डाउन। यहाँ से हैंड चेंज करेंगे, लेफ्ट हैंड को पकड़ेंगे राइट हैंड से, राइट हैंड को पकड़ेंगे लेफ्ट हैंड से एंड पीछे की तरफ पुश करेंगे और नीचे की तरफ पुश करेंगे। 1 डाउन, 2 डाउन, 3 डाउन। यहाँ से अब आप दोनों हाथों की मुट्ठियां इस तरह से बना लेंगे, अंगूठा अंदर रख के, और अपनी मुट्ठियों को इस तरह से घुमाना शुरू करेंगे। 1 2 3 4 5 रिवर्स, 1 2 3 4 5 और अपने आर्म्स को नीचे ले आएंगे। अगर आपके आर्म्स में इतनी ज्यादा ताकत नहीं है तो आप इसको ब्रेक ले लेकर के अपने तीनों रिस्ट का वार्म अप करेंगे। एक साथ नहीं करेंगे, ब्रेक लीजिए फिर स्टार्ट कीजिए, ब्रेक लीजिए फिर स्टार्ट कीजिए। यहाँ से आप अपने दोनों हाथों को इस तरह से शोल्डर लेवल पे खोल देंगे, हथेलियां इस तरह से खुली हुई। श्वास छोड़ते हुए अपने दोनों पाम्स को अपने कंधों पे टच करेंगे और फिर श्वास भरते हुए खोल देंगे। 1 2 3 4 5 एंड रिलैक्स कर देंगे। दोनों हाथों को इस तरह से आप कंधों पे रखेंगे और शोल्डर रोटेशन करेंगे। श्वास छोड़ते हुए आपको अपनी एल्बोज को इस तरह मिलाना है और श्वास भरते हुए एल्बोज को दूर करना है। देखिए, जब आपकी चेस्ट एक्सपैंड होगी तो श्वास भरनी है, चेस्ट जब बंद होगी सिकुड़ेगी तो आपको श्वास छोड़नी है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ब्रीदिंग ध्यान रखने का। 1 2 गर्दन को बिल्कुल रिलैक्स रखिए। 3 4 5 और अब उल्टे डायरेक्शन में घुमा लेंगे। 1 यहाँ श्वास भरनी है और बंद करते हुए श्वास छोड़नी है। 2 3 4 5 और दोनों आर्म्स को आप नीचे ले आइए और इस तरह से अपने थाइस पे हम रख देंगे। श्वास भरिए और अपनी गर्दन को पीछे लेके जाएंगे। इनहेल, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल सेंटर। जिन्हें भी चक्कर आने की परेशानी है या सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस है वो अपनी गर्दन को पीछे नहीं लेके जाएंगे, वो सिर्फ नीचे या साइड पे गर्दन को लेके जाएंगे। यहाँ से एक बार फिर से श्वास भरिए, श्वास छोड़ते हुए राइट पे, श्वास भरिए सेंटर, श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट। इनहेल सेंटर, एक्सहेल राइट, इनहेल सेंटर, एक्सहेल लेफ्ट, इनहेल सेंटर। अपने राइट हैंड से इस तरह से आप अपने लेफ्ट टेम्पल को पकड़ेंगे और साइड पे स्ट्रेच करेंगे। श्वास भरते हुए छोड़ दीजिए, श्वास छोड़ते हुए आप साइड चेंज करेंगे। एक बार फिर से कर लेंगे। श्वास भरते हुए सेंटर, श्वास छोड़ते हुए राइट, श्वास भरते हुए सेंटर एंड रिलैक्स। यहाँ से आप गर्दन का रोटेशन करेंगे। श्वास भरिए, अपनी गर्दन को लेफ्ट साइड से घुमाना शुरू करेंगे, खोलते हुए बंद करेंगे। इस तरह से राइट साइड से नीचे लेके आ जाएंगे। जब आप गर्दन खोल रहे हैं तो आपको श्वास भरनी है, बीच में जाके श्वास छोड़ते हुए गर्दन को इस तरह से क्लोज कर लेना है। 3 राउंड्स करेंगे हम। 1 सभी मूवमेंट्स को ब्रीदिंग के साथ कोऑर्डिनेट कीजिए। 2 3 कोशिश कीजिए कि आपका जो चिन है वो चेस्ट पे जाके टच हो जाए। उल्टे डायरेक्शन में घुमा लेंगे गर्दन। 1 2 3 एंड रिलैक्स करेंगे। अपनी दोनों आंखों को बंद कर लें
और अपने शरीर के सभी जॉइंट्स, सभी मसल्स पे आए हुए हल्केपन को महसूस करें। और अब आप धीरे से अपनी आंखों को खोल दें। आशा करती हूँ आज का ये प्रैक्टिस सेशन आपको योग की तरफ अपना पहला कदम रखने के लिए बहुत हेल्प करेगा। आज की वीडियो में इतना ही। आपसे अगले हफ्ते फिर मिलूंगी। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और योग करते रहिए। नमस्ते।